Hi, this is Neha and I welcome you all to this second part of this video, that is psychology in other disciplines. लास्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक के फर्स्ट 4 सब टॉपिक्स को लिया था और आज हम उसके आगे से बात करेंगे। तो आई एम वेरी श्योर कि आपने इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट को यानी पार्ट 1 को जरूर देख लिया होगा, क्योंकि बहुत सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें है। उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आए तो बेहतर होगा, तभी आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि इनिशियली हमने एज एन इंट्रोडक्शन काफ़ी चीज़ें उसमें कंसिडर करी हैं। तो अब हम आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं पेज नंबर 16 एनसीईआरटी से, दैट इज लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, और इसके बाद मास कम्युनिकेशन, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। छोटा सा ये वीडियो होगा लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिलेगा। एनसीईआरटी से हम लेंगे इस वीडियो को। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हमने ये बात की थी, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिर भी रिक्वायर्ड है, हम क्योंकि मिडिल से इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, कि साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, साइकोलॉजी दूसरे कई डिसिप्लिन से जुड़ी हुई है, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत यूजफुल है सारे डिसिप्लिन्स में, बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है। साइकोलॉजी की हेल्प से बहुत सारी ट्रबल शूटिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो किस तरीके से साइकोलॉजी दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ जुड़कर एक पावरफुल डिसिप्लिन क्रिएट करती है, इसी को हम समझ रहे हैं, और जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे अब कि लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में साइकोलॉजी का किस तरह से यूज़ होता है। देखिए, जो हमारे लॉयर्स होते हैं या जो भी हमारा जो भी सिस्टम है, जो कुछ भी हमारा लीगल सिस्टम है, वहाँ पर साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस वहीं होती हैं। अगर हम देखें तो एक क्रिमिनल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके पूरे बैकग्राउंड को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जिस तरह से एक अचीवमेंट के पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हाथ होता है, उसी तरीके से क्राइम करने वाले के पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो एक क्रिमिनल बनता है। तो उस क्रिमिनल को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी पूरी स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर किसी भी केस या मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीछे क्या रीज़न रहे होंगे। रीज़न साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, हमने पहले भी थीम में ये पढ़ा है, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड, थीम 3 आपने पढ़ी है ना, अपने इसी सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ, कि ह्यूमन बिहेवियर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं और वो कॉज कभी सिंगल नहीं होता, देयर आर मल्टीपल कॉजेज। तो अगर हम क्रिमिनोलॉजी की तरफ बढ़े तो वहाँ भी तो ये चीज़ अप्लाई होगी कि जो क्रिमिनल है उसने उसके उस बिहेवियर के पीछे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इस चीज़ को साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम एक बेटर रिजल्ट की तरफ पहुंच पाते हैं। तो जब हम बात करते हैं लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी की, तो हमारे जो लॉज हैं वो भी इस चीज़ को कंसिडर करते हुए बने हैं, ह्यूमन के इमोशंस को, फीलिंग्स को, प्रॉब्लम सबको अंडरस्टैंड करते हुए। तो आइए बुक से पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, व्हाट डज इट से about law and criminology. If you're on page number 16, a skilled lawyer and a criminologist requires knowledge of psychology in answering such question as how well a witness remember an accident, a street light, or a murderer. How well can she or he report such facts when taking the witness stand in the court? What factors influence the decision which is taken by the jury? What are the dependable signs of guilt and falsehood? What factors are held responsible in holding a culprit responsible for his or her action? ये स्टेटमेंट को मैंने एग्जाम्पल में जस्टिफाई किया था। What degree of punishment is considered just for a criminal act? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आंसर करने में साइकोलॉजी का यूज होता है। Psychologists seek to answer these questions. Currently, a number of psychologists are involved in research on such issues, the answer to which would help the legal system of the country in the future. तो क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में, लॉ की फील्ड में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि साइकोलॉजी की हेल्प से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं एंड कमिंग टू द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जैसा कि वर्ड है, टू कम्युनिकेट विद द मास, एक बड़ी पॉपुलेशन के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। किसी पर्सन से, एक पर्सन से बात करना हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक 1000 की गैदरिंग को डील करना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि कम्युनिकेटिंग विद द मास रिक्वायर्ड सम स्पेशल टैलेंट, सम स्पेशल रिक्वायरमेंट इज देयर, कि आप उस पूरे क्राउड में को कैसे एंगेज रख पाएंगे। सोच के देखिए, जो एक एंकर होता है, जब वो एक बड़े क्राउड को टैकल करता है तो सबका ध्यान एंकर की तरफ हो। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? जब एंकर को कुछ इस तरीके से डीलिंग करनी पड़ेगी, वो किसी एक पर्सन से यहाँ बात नहीं कर रहा है, और वो ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा है जो सिर्फ कह रहा है और सबको सुनना मजबूरी है। मैं एंकर की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो वहाँ यहाँ पे क्या होता है, उस पर्सन को सबको कनेक्ट करना पड़ता है अपने कॉन्वर्सेशन से, सबको जोड़ के रखना होता है, सबका अटेंशन अपनी तरफ ड्रैग करना होता है, तभी जो है उसका कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मास कम्युनिकेशन की फील्ड में
साइकोलॉजी ये चीजें कैसे हैंडल होंगी, कैसे वो एंकर कर रहा है, डूइंग साइकोलॉजिकली, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से वो ये सब चीजें कर पा रहा है। तो मास कम्युनिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, पेज नंबर 18 में जो दिया हुआ है, द प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव एंटर्ड इन अवर लाइव्स इन अ वेरी बिग वे। हम सभी जानते हैं जो प्रिंट मीडिया है यानी न्यूज़पेपर मैगजीन्स की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सोशल मीडिया भी अब जो इन्वॉल्व हो चुका है हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर थिंकिंग, एटीट्यूड्स एंड आवर इमोशंस। अगर आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करते हुए किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो आप उस चीज़ को परचेज करने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे, दे आर द इन्फ्लुएंसर्स, और वो आपको मास कम्युनिकेशन यानी इस मीडिया की हेल्प से ही इजीली इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। वो आपके घर तो नहीं आते आपको उन चीज़ों को करने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी कि किस तरीके से वो आपको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और आप उस चीज़ को खरीदना चाहते होते हैं। If they have brought us closer together, they have also reduced cultural diversities. The impact of media on the formation of attitude of children and their behavior is a domain where both these disciplines come together. जो एटीट्यूड, बच्चों के एटीट्यूड फॉर्मेशन में सोशल मीडिया या किसी भी तरीके के मीडिया ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कुछ भी हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते होते हैं वैसा हम उनको उस दुनिया में होता हुआ दिखाते भी हैं, तो उसी की हेल्प से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। साइकोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर बेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली हम जब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तभी हम अपने कम्युनिकेशन को भी बेटर कर पाते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था एंकर वाला, वो वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। अ जर्नलिस्ट इन रिपोर्टिंग न्यूज़ मस्ट नो द रीडर्स इंटरेस्ट इन द स्टोरी। Since most stories deal with human events, knowledge of their motives and emotion is very important. आप किसी पुअर एरिया में जाके, स्लम एरिया में जाके बहुत अमीरों वाली बातें करेंगे या कुछ ऐसी बातें करेंगे तो वो चीज़ें उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाएंगी, राइट? तो हमें लोगों के हिसाब से बात करना आना चाहिए, तब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करना चाहिए, उनके इमोशंस को समझते हुए बात करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो कनेक्शन कैसे होता है? वो कनेक्शन डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजी। A story will have more impact if it is based on a background of psychological knowledge and insight. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मास कम्युनिकेशन यानी मेजर पॉपुलेशन से डील करने में साइकोलॉजी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बढ़ते हैं म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की तरफ। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में क्या होता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर साइकोलॉजी यूजफुल है। किस तरह से? म्यूजिक एंड साइकोलॉजी हैव कन्वर्ज्ड इन मेनी एरियाज। साइंटिस्ट हैव मेड यूज ऑफ म्यूजिक इन रेजिंग वर्क परफॉर्मेंस। आप जब किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हल्का 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 म्यूजिक चलता है और आप न जाने कितना लंबा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर देते हैं। किसी कैफे में भी आप जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा होता है। तो म्यूजिक क्या है? आपके माइंड को काम कर रहा है। म्यूजिक को और कहाँ यूज होता है? साइकोलॉजिकली। ये साइकोलॉजिकल यूज है म्यूजिक का। अगर आप देखें कि मॉल में या किसी कैफे में जहाँ पे म्यूजिक चल रहा होता है आपको अच्छा लगता है, वो शांति वाला म्यूजिक, बहुत ज्यादा शोर शराबे की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसके अलावा म्यूजिक का और कहाँ पे यूज होता है? जब आप कई लोग पढ़ते वक्त भी म्यूजिक का यूज करते हैं, कैलकुलेशन या कैलकुलेटिव वर्क करते हैं और बैकग्राउंड में कोई प्रोग्रामिंग का म्यूजिक लगा लेते हैं, बहुत सारे कोडिंग का म्यूजिक लगा लेते हैं, तो बहुत रिलैक्स होता है माइंड। माइंड रिलैक्स होगा तो वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है। इसके अलावा लोग मेडिटेट करने में म्यूजिक का यूज करते हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं और म्यूजिक का यूज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और म्यूजिक का यूज कर रहे हैं। जिम में भी ऐसा होता है कि बहुत तेज तेज साउंड चल रहा होता है, म्यूजिक चल रहा होता है, वो भी हमको एनर्जी देता है। अगर फास्ट म्यूजिक भी वहाँ पे चल रहा होता है ना, वो भी एनर्जी देता है। जिम में आप कभी स्लो म्यूजिक नहीं सुनेंगे, वहाँ आप एकदम धूम धड़ाके वाला टाइप का म्यूजिक चल रहा होता है, तो वो हमें एनर्जी देता है, हमारे काम, हमारी परफॉर्मेंस को बेटर बना रहा होता है। तो देखिए, आप रिलेशनशिप देखिए, हमारे वर्क में म्यूजिक अपना रोल प्ले कर रहा है, राइट? तो इस तरीके से म्यूजिक का यूज साइकोलॉजिकली हो रहा है यहाँ पे। Music and emotions in another area which have a number of studies have been carried out. Musicians in India have recently started experimenting with what they call music therapy. ये सब चीज़ें भी म्यूजिक थेरेपी का ही एक टाइप है कि किस तरीके से म्यूजिक हमें थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। In this, they use different drugs for curing certain physical ailments. The efficacy of music therapy will remains to be proven. तो इस तरीके से हम ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि किस तरीके से म्यूजिक जो है वो हमारी लाइफ में साइकोलॉजिकली रोल प्ले करता है और साथ ही साथ हमें अपग्रेड करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। लास्ट हम बात करेंगे आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग की।
आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की फील्ड में साइकोलॉजी किस तरह से यूजफुल है, ये समझते हैं। बुक की तरफ ही बढ़ते हैं, पेज नंबर 18 पर। At first glance, the relationship between psychology and architecture and engineering would appear improbable, but such is actually not the case. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये समझे कि साइकोलॉजी और आर्किटेक्चर का क्या रिलेशनशिप हो सकता है। Ask any architect, she or he must satisfy her or his clients by providing mental and physical space through her design and satisfy aesthetically. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ना, कि किस तरीके से जब आप कभी एक नया घर देखने जाते हैं, मैं दो तरीके से आपको एग्जांपल दूंगी। जब हम घर नया देखने जाते हैं तो घर जो आर्किटेक्ट ने क्रिएट किया होता है, जो भी उसका मैप होता है, वो मैप इस तरीके से कंसिडर करके बनाया जाता है कि पर्सन को ये फील हो कि जब वो अपने लिविंग रूम में है तो वहां पे वो कैसा महसूस करेगा, जब वो अपने डाइनिंग रूम में है तो वो चीजें एक्चुअली किचन से कनेक्टेड हो, जो उसका डाइनिंग स्पेस है वो किचन के क्लोज हो। ऐसा नहीं हो सकता कि किचन तो ग्राउंड फ्लोर पर है और डाइनिंग रूम जो है वो फोर्थ फ्लोर पर, ऐसा होता ही नहीं, आपको पता है। तो ये ऐसा क्यों है? लॉजिकल तो ये है, ऑफ कोर्स ये लॉजिकल है, बिना लॉजिक के तो ये हो नहीं सकता। लेकिन लोगों के इमोशंस को भी इसमें कंसिडर किया जाता है कि आप अगर पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो आपके रिलीजन के हिसाब से वो घर में आपके वैसा एटमॉस्फेयर भी दिया जाएगा, वो चीज़ों को भी कनेक्ट की जाएंगी। तो आपको क्यों उतना ज़्यादा जोड़ा जा रहा है? जिससे आपकी उस चीज़ से कनेक्टिविटी बढ़े, और जब आप कनेक्टिविटी बढ़ेगी तभी आप उस चीज़ को थोड़ा क्लोज फील कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, तो घर देखने वाला सीन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये होता है कि आजकल लोग जो हैं वो घरों से ज्यादा उनके लिए मैटर करता है कि उनके घर के बाहर की रोड कैसी है। तो लोग जब यहाँ पे आर्किटेक्चर की फील्ड में जब वर्क कर रहे हैं तो पहला उनका ऑप्शन ये होता है कि वो जो भी कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग भी डेवलप हो रही है, तो लोगों को प्रॉपर पार्किंग का स्पेस मिले, प्रॉपर उनके घर के आगे की जो रोड है वो वाइड हो, इतनी वाइड हो, प्लांटेशन वो जहाँ पे वो करना चाहते हैं, छोटा गार्डन उनके लिए हो। ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? क्यों गार्डन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो रहा है घर में? यहाँ तक कि अगर बिल्डिंग भी है तो वहां पर भी आपके किसी कॉरिडोर में या टेरेस में ऊपर या सबके लिए कुछ भी कुछ ऐसा जरूर क्रिएट किया जाए, या फिर बाहर जो है वो एक गार्डन पार्क होना चाहिए। ये एक अलग बात है कि ये लीगली भी कंसीडर किया जाता है कि ऐसे आप नहीं बना के दे सकते। लेकिन अगर पुरानी ऐसी बस्तियों में चले जाएं जहाँ पे लोग बहुत कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, तो वहां पे दे फील सफोकेटेड। मे बी वो वहां पे एडजस्टेड है तो वो ना भी फील करें, बट अगर बाहर से आने वाला पर्सन जरूर उसमें सफोकेशन फील करता है। तो ये सब क्या है? साइकोलॉजिकली आपको मेंटल हेल्थ दी जा रही है, एक प्रॉपर आपको अच्छी वाइब्स आए, उस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब साइकोलॉजी का ही तो यूज है आर्किटेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हमने पढ़ा था? Engineers must also take into account human habits in their plans to satisfy them. For example, on street and highways, ये मैंने आपको अभी बताया भी था, psychological knowledge helps in a big way in designing of all mechanical devices and displays. ना केवल आर्किटेक्चर की फील्ड में, बल्कि जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेस बनती हैं उनमें भी ह्यूमन की नीड्स को कंसिडर करते हुए वर्क किया जाता है, साइकोलॉजिकली इस चीज को अंडरस्टैंड किया जाता है। To sum up, psychology is located at the intersection of many fields of knowledge pertaining to human functioning. बेसिकली साइकोलॉजी डिफरेंट डिसिप्लिन से जुड़ तो रही ही है, साथ ही साथ इस चीज को बहुत वैल्यू दी जा रही है कि वो ह्यूमन की फंक्शनिंग में हेल्प करे, ग्रो कराने में हेल्प करे, यही अल्टीमेट गोल है। तो ये टॉपिक हमने दो पार्ट्स में कंप्लीट किया है आज, विच इज साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, डिफरेंट डिसिप्लिन को समझा। ये तो बड़े ही काम का वीडियो है आपके, क्योंकि रियल लाइफ में आपके बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मे बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, and till then take care of yourself. Bye bye.